दोस्तों, इजराइल ने ईरान पर हमला कर तो दिया, बट क्या ईरान इसके जवाब में इजराइल पर ऐसा हमला करेगा जिससे ये जंग फुल स्केल वॉर के रूप में हमें देखने को मिलेगी? और क्या ट्रू प्रॉमिस 3 में 1000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल ईरान दाग देगा? और ईरान की प्रॉक्सी कैसे हेल्प करेगी इजराइल से जंग जीतने में? आगे क्या कुछ मिडिल ईस्ट में होने वाला है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे आपने देखा, ईरान पर इजराइल की तरफ से 100 से ज्यादा फाइटर जेट भेजे जाते हैं ताकि एक बड़ा अटैक इजराइल ईरान में कर सके। बट ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल और अमेरिका को शॉक्ड कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से लेबनान और गाजा में इजराइल के वॉरप्लेन्स ने तबाही मचाई है, उस हिसाब से सबकी थिंकिंग यही थी कि अगर इजराइल अटैक करता है ईरान पर तो हमें ईरान का हाल भी यही देखने को मिलेगा। बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। सिर्फ ईरान के 2 सिपाही इजराइल के अटैक में मारे जाते हैं, बाकी एक भी जगह इजराइल अपने हमलों में कामयाब नहीं हो पाता है। इवन ऑल ओवर ईरान इजराइल ने बमबारी करी, बट ईरान और रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस अटैक को कवर कर लिया। बट नाउ क्वेश्चन ये है कि क्या ईरान अब इजराइल पर जो अटैक करेगा उसमें हमें कितनी तबाही देखने को मिल सकती है? देखो, लास्ट अटैक की अगर हम बात करें तो इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान ईरान ने पहुंचाया था, जिसको ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 का नाम दिया गया था। बट उस हमले के अंदर सिर्फ इजराइल पर ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल ही फायर करी थी। बट अब ईरान की तरफ से स्टेटमेंट दे दी गई है कि 1000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हम इजराइल पर फायर करेंगे। तो हम जब ट्रू प्रॉमिस 2 को देखें तो आयरन डोम, डी डोम, अमेरिका का थर्ड सिस्टम, ये सब ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को नहीं रोक पाए थे। बट अब ईरान 1000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने वाला है, तो क्या इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को रोक पाएगा? आपको रियल एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, हिजबुल्लाह डेली हमले कर रहा है इजराइल पर। एक अपडेट अभी हमें पीछे भी देखने को मिली थी, जिसमें नेतन्याहू के घर को हिजबुल्लाह के ड्रोन ने टारगेट करा था। तो अब आप यहाँ से अंदाजा लगाओ कि जब हिजबुल्लाह के ड्रोन, एक एवरेज ड्रोन, टारगेट सेट कर सकते हैं, तो ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल काफी एडवांस लेवल की है। तो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इस हमले से कैसे बचा सकता है इजराइल को? अगर ये हमला होता है तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है। हम ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर ऐसा ईरान कर देता है तो फिर ये जंग रिटेलिएशन के रूप में नहीं, एक फुल स्केल वॉर के रूप में देखने को मिलेगी, जिसमें फिर इजराइल के सपोर्टिव देश भी इस जंग में खुलकर शामिल हो जाएंगे और ईरान को टारगेट करेंगे। बट ईरान के सपोर्टिव देश भी उसके साथ हैं। मैं प्रॉक्सी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ रशिया और चाइना की। और अगर रशिया और चाइना, ये दोनों देश भी इस जंग का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर मिडिल ईस्ट वर्ल्ड वॉर 3 के फेस में चला जाएगा। फिर मुश्किल ही ये जंग कंट्रोल होगी। लेकिन अभी ऑप्शन है, अगर ईरान हमला नहीं करता है तो शायद ये जंग आगे ना बढ़े, सिर्फ प्रॉक्सी वॉर तक ही रहे। लेकिन हमला होगा जरूर, क्योंकि रिसेंटली तेहरान में एक मीटिंग हुई है जिसमें हजारों लोग मौजूद थे और ईरान के सुप्रीम लीडर ने क्लियरली कहा है कि हम कसम खाते हैं कि इस हमले का जवाब जरूर देंगे, क्योंकि ईरान के लिए भी ये चैलेंज है कि किसी और देश के फाइटर जेट्स ईरान के अंदर घुसते हैं और बमबारी करते हैं। वो तो ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी को बचा लिया, वरना हमें लेबनान जैसी तबाही ईरान में भी देखने को मिलती। तो ईरान को राइट है कि वो अपना बदला ले। बट हाँ, अगर इजराइल फिर से हमला करता है तो फिर शायद ही ये वॉर रुके। इसका सिंपल सा कंक्लूजन है कि इजराइल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, वो गलत कर रहा है, और अगर ईरान अटैक करता है तो उसके बदले में दूसरा इजराइल अटैक ना करे, तो ये जंग रुक सकती है। नाउ अब बात करें ईरानी प्रॉक्सी की, तो देखो, हिजबुल्लाह, हूती, हमास, ये इतनी स्ट्रेटजी से जंग लड़ रहे हैं कि कोई देश भी क्या लड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम हिजबुल्लाह की। आज की अपडेट भी आपको इसी में पता चलेगी। फिलहाल हिजबुल्लाह ने इजरायली सोल्जर्स को बुरी तरह हरा दिया है। इजराइल की तरफ से ये भी कहा गया है कि बहुत ज्यादा नुकसान हमें लेबनान के ऑपरेशन में हुआ है और हमें लेबनान के बॉर्डर पर और ज्यादा सिपाही चाहिए। ग्राउंड इन्वेंशन में इजराइल बुरी तरह हार रहा है और हिजबुल्लाह ऊपर से इजराइल की इकोनॉमी को बैडली डिस्ट्रॉय कर रहा है मिसाइल्स मारकर। तो काफी नुकसान इजराइल को हिजबुल्लाह पहुंचा रहा है। हमास भी एक्टिव है गाजा स्ट्रिप में, जो लगातार आईडीएफ से जंग लड़ रहा है। और ट्रेड की बात करें तो हूतीज ने रेड सी, मेडिटेरियन सी और अरेबियन सी को अपने अंडर कर लिया है। अब इजराइल बुरी तरह इन प्रॉक्सी के जाल में फंसा है। प्लस अब ईरान अटैक करता है तो इजराइल के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इस जंग को जीतना, क्योंकि इन प्रॉक्सी ने कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान कर दिया है और इजराइल लगातार बमबारी भी कर रहा है गाजा और लेबनान में। तो इससे भी इजराइल की इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ रहा है।
तो ये प्रॉक्सी कई हद तक इजराइल को पीछे की साइड धकेल चुकी हैं। तो इजराइल का जीतना इस जंग में बहुत ही मुश्किल है और यही ईरान चाहता था कि इजराइल की इकोनॉमी डाउन जाए, जिससे इजराइल खुद ही सरेंडर कर दे। तो ये सारी प्रॉक्सी इस तरीके से ईरान की हेल्प कर रही है इस वॉर को जीतने में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और न्यू अपडेट आएगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।